हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हैं जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादक है। ठीक है, तो हमको एक फंक्शन दिया हुआ है 7 का 1 नंबर, 7 का 1 नंबर f ऑफ x दिया हुआ है 3 - 4x, और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ फलन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है f सच डेट r/r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? f सच डेट r/r दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। तो हमको बताना है कि क्या यह एकैकी है या एक आच्छादक है या फिर एकैकी आच्छादक है। तो पहले हम एकैकी के लिए देखते हैं कि एकैकी है या नहीं है। तो बोलिए हम क्या करते हैं एकैकी के लिए चेक के पहले क्या करते हैं। पहले तो देखिए, आपको कोई भी फंक्शन एकैकी है या नहीं है वह समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरो डायग्राम आप बनाइए, सभी वैल्यू रख के देखिए और पता कीजिए कि क्या यह अलग अलग दे रहा है कि इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हम क्या करते हैं, एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। आपका r/r फंक्शन है, यानी प्रांत भी r दिया हुआ और सह प्रांत भी r दिया हुआ। यह आपका प्रांत होता है और यह क्या होता है, सह प्रांत होता है। ठीक है, और प्रांत से सह प्रांत एक फंक्शन दिया हुआ जो कि क्या दिया हुआ, 3 - 4x एक फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको बताइए, रियल नंबर जानते हैं कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच होता है। तो हम -∞ से -1 0 1 2 ∞। उसी तरह यहाँ भी हम देंगे -∞ से लेकर के -1 0 1 2 ∞। अब आपको बताना है कि क्या यह जो फंक्शन है यह 1 1 है या नहीं है, यानी एकैकी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं कि एकैकी है या नहीं है। xf हमको दिया हुआ f ऑफ x बराबर 3 - 4x। x का वैल्यू यहाँ पे एक बार -1 रख के देखिए तो क्या आएगा, 3 यहाँ आएगा -4 -1, तो यह आ जाएगा 3 + 4 कितना आएगा, 7। ठीक है, अब x का वैल्यू एक बार 0 रख के देखते हैं। x बराबर क्या रखे हैं, -1 रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0 रख के देखिए। तो यहाँ पे जैसे ही x का वैल्यू 0 रखिएगा, 3 - 4 × 0, तो यह आपको आएगा 3। क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद हम x बराबर 1 रख के देखेंगे। x बराबर 1 रख के देखेंगे, f ऑफ 1 तो यहाँ आ जाएगा 3 - 4 × 1, तो यहाँ आएगा 3 - 4 कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। और सब भी वैल्यू हम रख के देखते हैं। x बराबर 2 रख के देखिए। तो x बराबर अगर 2 रखिएगा तो आपको आएगा f ऑफ 2 बराबर 3 - 4 × 2, तो f ऑफ 2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 दूना 8, यानी -5 आएगा वैल्यू, -5 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x = -1 पे 7 आ रहा है, तो इधर कहीं 7 होगा, 0 इधर कहीं 1 2 7 होगा कि नहीं होगा। तो -1 पे 7 आया। फिर 0 रखने पे कितना आया, 3 आया, तो इधर कहीं 3 होगा, तो 0 रखने पे इधर कहीं 3 आएगा। ठीक है, 1 रखने पे -1 आया, तो 1 रखने पे मेरा -1 आया। फिर उसके बाद 2 रखने पे -5 आया, तो 2 रखने पे इधर कहीं -5 होगा, तो 2 रखने पे -5 आ रहा, और सब भी वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब है कि x का हम जैसे जैसे मान रख रहे हैं हमको f ऑफ x का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। f ऑफ x का क्या मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, और सभी प्रतिबिंब अलग अलग है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे कि यह जो फंक्शन है, यह फंक्शन क्या है, एकैकी फलन है। क्या है, एकैकी फलन है। तो आप क्या कीजिए,
9 हम यहां पे अब इस चीज को दिखाएंगे कैसे, तो देखिए इस चीज को हम कैसे दिखाते हैं। हम जानते हैं कि x इक्वल टू आप x1 रखिए तो यहां हो जाएगा f ऑफ x1, क्या हो जाएगा f ऑफ x1। एट x इक्वल टू x2 पे क्या हो जाएगा f ऑफ x2, f ऑफ x2, ठीक है। तो x इक्वल टू जैसे ही आप x1 रखिएगा तो बोलिए क्या आएगा 3 माइनस 4x1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर x का जगह यहां पे x2 रखिएगा, x के जगह x2 रखिएगा तो क्या आएगा 3 माइनस 4 इंटू x2, होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं यदि f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के, हम बताए हैं कि एक एकी के लिए क्या करते हैं f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर पहले करते हैं, फिर जाकर के हम यहां लिखेंगे 3 माइनस 4x1 बराबर f ऑफ x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 4x2, ठीक है। तो यहां से देखिए यह 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2, तो माइनस 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा x1 बराबर x2। तो यहां से देखिए x1 बराबर x2 आपको आ गया। और हम जानते हैं पहले हम बताए हैं कि यदि f ऑफ x1 बराबर x2 हो और बाद में x1 बराबर x2 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यह जो फंक्शन होगा यह क्या होगा एक ही फलन होगा। तो हम यहां से कहेंगे इसलिए f ऑफ x एक फलन है, इसीलिए f ऑफ x मेरा क्या होगा एक ही फलन होगा। अब हम देखते हैं कि क्या यह आच्छादक है या नहीं है, क्या यह आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए बोलिए क्या होता है, यदि y का प्रत्येक अवयव x से संबंधित होगा तभी जाकर के हम क्या कहेंगे इसको आच्छादक कहेंगे। यानी सहप्रांत का अगर प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं आच्छादक बोलते हैं। तो मेरा f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x मेरा दिया हुआ है 3 माइनस 4x, f ऑफ x क्या दिया हुआ है मेरा 3 माइनस 4x दिया हुआ है। यानी y का जो वैल्यू है आपका 3 माइनस 4x दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि y बराबर क्या होगा 3 माइनस 4x। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, किसका वैल्यू निकालेंगे x का। तो देखिए 4x को इधर कर देते हैं बराबर क्या हो जाएगा 3y को इधर कर देंगे तो माइनस y होगा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 3 माइनस वाई, ये 4 इधर भागा में आ जाएगा तो ये आ जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है हम क्या करते हैं इस समीकरण 1 में रखते हैं, यानी x के जगह रख के देखेंगे। तो यहां हम रख के देखते हैं f ऑफ x के जगह समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो f ऑफ x का वैल्यू यहां पे रखिए, क्या है x का वैल्यू 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4 बराबर इस x का वैल्यू यहां रखेंगे 3 माइनस 4 इंटू x का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू यह है मेरा 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4 है। तो यह 4 और यह 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना आया 3 माइनस वाई, तो जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई आ जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया y, यानी f ऑफ 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया y आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह जो f है f ऑफ x है उसका वैल्यू y के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया y के बराबर आ गया, और यही तो मेरा f ऑफ x कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं f ऑफ x बोलते हैं, चाहे इसको y बोलते हैं या फिर सहप्रांत बोलते हैं। तो यह जो f ऑफ x का वैल्यू मेरा y के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि यह पूरा कोडोमेन के बराबर आ गया। f ऑफ x अगर y के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि रेंज यानी परिसर जो है वह किसके बराबर आ गया सहप्रांत के बराबर आ गया। तो अगर कभी भी x का वैल्यू इस फंक्शन में रखने पर y के बराबर आ जाए तो हम उस फंक्शन को जो है बोलते हैं कि वह क्या है
आच्छादक फलन है। वह क्या होगा? आच्छादक फलन होगा। ऐसे भी आप देख लीजिए x बराबर इतना है, आप y का वैल्यू इसमें कुछ भी रखिए, x का हमेशा कुछ ना कुछ मान आएगा ही आएगा और वह क्या होगा? अलग अलग वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा? आच्छादक होगा। तो हम यहां से कहेंगे इसलिए f ऑफ x आच्छादक फलन है। इसीलिए f ऑफ x क्या होगा? मेरा आच्छादक फलन है। तो हमको यहां पे बोल रहा था बताने के लिए कि एक ही आच्छादक फलन होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि अथवा एक ही आच्छादी फलन यानी बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? यदि कोई भी फंक्शन यानी फलन एक ही और आच्छादक दोनों हो तो उस फलन को हम क्या बोलते हैं? एक ही आच्छादी बोलते हैं या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो हम यहां पे कहेंगे f ऑफ x एक ही और आच्छादक दोनों है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एक ही आच्छादी फलन कहेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे इसलिए इसे एक ही आच्छादी कहेंगे। तो आप लिख लीजिए एक ही आच्छादी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एक ही आच्छादी फलन, इसलिए एक ही आच्छादी फलन है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं 7 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो इसमें 7 का 2 नंबर में दिया हुआ है आपको f ऑफ x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है आपको f सच डेट r टू r, f सच डेट r टू r। क्या दिया हुआ? देखिए हमको कह रहा है कि बताइए कि यह एक ही है या आच्छादक है या फिर एक ही आच्छादी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले हम एरो डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या है यह कि एक ही है या नहीं है। ठीक है, पहले आप खुद देख लीजिए कि सही में यह एक ही है या नहीं है। तो हमको r टू r दिया हुआ है, तो यहाँ यह भी r होगा और यह भी r होगा, जो कि एक फंक्शन होगा f r टू r होगा। f क्या होगा? r टू r, ये दिया हुआ है। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होता है। आप जानते हैं रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी, -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी, -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे? सब एक एक वैल्यू इसमें रख के देखेंगे कि और पता करेंगे कि क्या ये फंक्शन एक ही है या नहीं है। तो हमको f ऑफ x क्या दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या कीजिए, एक बार x का वैल्यू -1 रखिए, तो -1 रखिएगा तो f ऑफ -1 बराबर आएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद हम x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो f ऑफ 0, तो यहाँ बोलिए क्या होगा? 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो यह आएगा 1। अब हम x का वैल्यू 1 रख के देखेंगे तो ये आएगा f ऑफ 1, तो 1 रखिए इसमें, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं। x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो अगर x का वैल्यू आप 2 रखिएगा तो यहाँ आएगा f ऑफ 2, तो यह आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सब वैल्यू आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि x का अलग अलग वैल्यू रखने पे y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यहाँ पे ये दोनों वैल्यू देखिए, आप x का वैल्यू -1 रखिए चाहे 1 रखिए, हमेशा यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है।
यानी दो एक ऐसा वैल्यू है जिसपे सेम वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहां हम इसका ग्राफ इसमें एरो खींचते हैं। -1 पे कितना आया, 2 आया। 0 पे कितना आया, 0 पे 1 आया, 0 पे 1 आया। उसके बाद 1 पे कितना आया, 2, तो 1 पे मेरा 2 आया। ठीक है, 2 पे कितना आया, 5 आया, तो 2 पे कहीं इधर 5 होगा तो इधर आया। तो देखिए आप ऐसा दो वैल्यू 1 और -1 का जो वैल्यू है सेम मिल रहा है। दो ऐसा वैल्यू है जिसपे सेम वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, यानी इस दोनों का -1 का और 1 का सेम प्रतिबिंब बन रहा है, सेम प्रतिबिंब बन रहा है। तो बताइए क्या यह 1 1 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 कहता है कि अगर प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत से एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाए, और सभी प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको क्या बोलते हैं, एक ही फलन बोलते हैं। लेकिन क्या सब प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए -1 और 1 का सेम प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यह एक ही नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि यह एक ही नहीं है, यह आपका प्रांत होता है और यह क्या होता है, सह प्रांत होता है। तो हम बोलेंगे कि यह जो फंक्शन यह एक ही नहीं है। तो हम इस चीज को यहां पे लिखेंगे, f ऑफ -1 बराबर है f ऑफ 1 के। देखिए f ऑफ -1 का भी वैल्यू 2 है और f ऑफ 1 का भी वैल्यू 2 है, तो इस दोनों का वैल्यू कितना है, 2 है। लेकिन -1 क्या 1 के बराबर है, नहीं है। तो हम कहेंगे इसलिए f ऑफ x एक की फलन नहीं है। इसीलिए f ऑफ x जो होगा वह क्या होगा, मेरा एक की फलन नहीं होगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या यह आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक कब होगा, अगर y का प्रत्येक अवयव x से संबंधित हो, तभी जाकर के क्या होगा, यह आच्छादक होगा। तो देखते हैं आच्छादक के लिए। 9 मेरा f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है 1 + x²। तो क्या आप बताइए ये जो f ऑफ x है यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। ये f ऑफ x क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी यह जो f ऑफ x यानी y जो है, यह जो सह प्रांत है, सह प्रांत का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। आप x का कुछ भी वैल्यू इसमें रखिए, हमेशा f ऑफ x क्या होगा, प्लस पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी धनात्मक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यह जो x है y की हमेशा धनात्मक मान से ही संबंधित होगा, ऋणात्मक से संबंधित नहीं होगा, यानी ऋणात्मक से संबंध नहीं बनाएगा। तो अगर ऋणात्मक से संबंध नहीं बनाएगा तो क्या यह आच्छादक होगा, नहीं होगा। क्योंकि आच्छादक का कहना है कि अगर सहप्रांत का प्रत्येक अवयव x से संबंध बनाएगा तभी जाकर के वह आच्छादक होगा। लेकिन सहप्रांत का प्रत्येक अवयव यहाँ x से संबंध नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि आप x का कुछ भी वैल्यू रखिए, हमेशा धनात्मक मान से यानी पॉजिटिव वैल्यू से ही आप ये आपको संबंध बनाएगा, ऋणात्मक से यानी निगेटिव से संबंध नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रांत का, या फिर यहां लिखिए x का कोई भी मान रखने पे, कोई भी मान f ऑफ x में रखने पर, f ऑफ x में रखने पर हमेशा धनात्मक मान मिलेगा, धनात्मक मान मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सहप्रांत का ऋणात्मक मान प्रांत के किसी भी अवयव से
अवयव से संबंध नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x आच्छादक फलन नहीं होगा। तो क्या होगा? f ऑफ x आच्छादक फलन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि f ऑफ x का ये जो ऋणात्मक मान है, कुछ भी मान इधर, इससे कभी भी संबंध नहीं बनाएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि f ऑफ x जो होगा वह क्या होगा? आच्छादक फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि f ऑफ x हमेशा धनात्मक मान देगा। आप x का कुछ भी वैल्यू रखिए, हमेशा y का धनात्मक वैल्यू मिलेगा। तो अगर y का धनात्मक वैल्यू मिलेगा तो इसका मतलब है कि x हमेशा धनात्मक मान से संबंध बनाएगा, ऋणात्मक से कभी भी संबंध नहीं बनाएगा। तो इसीलिए ऋणात्मक से अगर संबंध नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक मान x के किसी भी वैल्यू से संबंध नहीं बना रहा है। तो अगर नहीं बनाएगा तो यह आच्छादक फलन नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक फलन का कहना है कि यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंध बनाएगा तभी जाके आच्छादक फलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए -1 -2 ये सब प्रांत के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बना रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यह आच्छादक फलन नहीं है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्च है, सिद्ध कीजिए कि f सच डेट A क्रॉस B B क्रॉस A इस प्रकार है कि यह एक क्या होगा? एकैकी आच्छादी फलन है। यही हमको सिद्ध करना है। तो हमको देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 का 8 नंबर, f सच डेट A क्रॉस B टू B क्रॉस A दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है f ऑफ A कोमा B बराबर B कोमा A, यही हमको दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह जो होगा यह क्या होगा? मेरा बाइजेक्टिव होगा। यह क्या होगा? मेरा बाइजेक्टिव होगा। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे A बराबर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। माना कि A बराबर 1,2 और B बराबर 3,4 कुछ आप मान लीजिए। तो उसके बाद हम पहले क्या करते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं। तो A का वैल्यू लिखेंगे 1,2 क्रॉस B का वैल्यू लिखेंगे 3,4। A और B लिख दिए। दोनों को क्रॉस कीजिएगा, 1 को सबके साथ क्रॉस करेंगे 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3 और 2,4। तो हम क्या किए, A क्रॉस B का वैल्यू निकाल लिए, A क्रॉस B का वैल्यू निकालिए। इसी तरह आप B क्रॉस A का वैल्यू निकालिए। तो B क्रॉस A जैसे ही निकालिएगा तो B वाला पहले अवयव लिखेंगे 3,4, पहले B का वैल्यू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे A के साथ तो 1,2। तो यहाँ से आ जाएगा 3,1, 3,2, फिर जा करके 4,1, 4,2। तो ये आपको B क्रॉस A का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा? B क्रॉस A का। अब हमको बोल रहा है कि जो ये f ऑफ A कोमा B फंक्शन है वो इस प्रकार से है। तो हम पहले क्या करते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। इसमें हम A क्रॉस B को लिखते हैं, इसमें B क्रॉस A को लिखते हैं, क्योंकि डोमेन जो है मेरा क्या दिया हुआ है, प्रांत। यह प्रांत होता है और यह सह प्रांत होता है। तो प्रांत हमको A क्रॉस B दिया हुआ और सह प्रांत B क्रॉस A दिया हुआ। तो हम यहाँ प्रांत लिखे हैं और इसमें सह प्रांत लिखे हैं। तो प्रांत यहाँ आपको क्या दिया हुआ, A क्रॉस B का वैल्यू, A क्रॉस B का वैल्यू 1,3 दिया हुआ है, 1,4 दिया हुआ। तो हम यहाँ 1,3 लिख रहे हैं, फिर जा करके 1,4 लिख रहे हैं, फिर 2,3 लिख रहे हैं और 2,4 लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम A क्रॉस B का जो वैल्यू था उसमें लिख दिए।
ठीक है। अब हम b क्रॉस a का वैल्यू लिखेंगे तो b क्रॉस a में क्या दिया हुआ है 3,1, फिर 3,2, फिर 4,1 और 4,2। इस तरह से b क्रॉस a का वैल्यू हम यहाँ लिख दिए। अब हमको जो फंक्शन बोल रहा है, ये जो फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a जो फंक्शन होगा वह फंक्शन मेरा इस प्रकार होगा, यानी a कोमा b जो है वह b कोमा a से संबंध बनाएगा। किससे संबंध बनाएगा? b कोमा a से संबंध। अगर हम यहाँ पे a कोमा b लिखते हैं तो यहाँ पे वह किससे संबंध बनाएगा? b कोमा a से, यानी इसका उल्टा जो होगा वह उससे संबंध बनाएगा। तो 1,3 किससे बनाएगा? 3,1 से। 1,4 किससे बनाएगा? 4,1 से। 2,3 किससे बनाएगा? 3,2 से। और 2,4 किससे बनाएगा? 4,2 से। तो यह आपका फंक्शन इस तरह से बनाया। क्यों? क्योंकि हमको बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3 रखिएगा तो यहाँ होना चाहिए 3,1, यानी इसका उल्टा होना चाहिए। तो देखिए 1,3 3,1 से बना रहा है, 1,4 4,1 से बना रहा है, और 2,3 3,2 से बना रहा है, और 2,4 4,2 से बना रहा है। तो इस तरह से हम संबंध बना लिए। हमको प्रूव करना है कि यह जो संबंध होगा यह आपका एकेकी अच्छादी फलन होगा। तो आप हमको बताइए क्या x का प्रत्येक अवयव y से संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यानी प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत से संबंध बना रहा है तो एकेकी तो होगा ही होगा। उसके बाद यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव x से संबंध बना रहा है तो हम उसको अच्छादी यानी ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ आपको देखिए सहप्रांत का जितना अवयव है सब प्रांत से संबंध बनाते, इसका मतलब है यह एकेकी भी है और अच्छादी भी है। तो हम इसको एकेकी अच्छादी यानी बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर दिए तीर आरेख में हम देख रहे हैं कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत से और सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंध बना रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हम कहेंगे कि यह जो फंक्शन होगा वह क्या होगा? एकेकी अच्छादी फलन है। इसलिए f ऑफ x, इसीलिए f ऑफ x एकेकी अच्छादी फलन है। इसीलिए f ऑफ x जो होगा वह क्या होगा? मेरा एकेकी अच्छादी फलन।